हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सुबह हमने चर्चा करी थी ज़ोरावर के बारे में। हमने बताया था कि कैसे वहाँ पर रिक्वायरमेंट में थोड़े बदलाव किए गए हैं और अब थोड़ा समय उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट होने में लग सकता है। तो इनिशियली 59 टैंक्स मांगे गए हैं जो कि एक रेजिमेंट को फॉर्म करेंगे। ओरिजिनली 2027 में इनको सर्विस में इंडक्ट होना था, लेकिन अब ये टाइमलाइन थोड़ी आगे बढ़ सकती है और ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट है ये 6 रेजिमेंट्स की है जो कि अराउंड 295 टैंक्स की है। तो इंडियन आर्मी द्वारा अपनी आर्मर्ड कैपेबिलिटी को एनहेंस किया जा रहा है, साथ ही साथ फायर पावर को इम्प्रूव करते हुए जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनके नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में जो हम रिपोर्ट करने वाले हैं वो इसी को लेकर है। तो इंडियन आर्मी द्वारा करीबन 23 यानी कि 23,000 करोड़ और खर्च किए जाएंगे करीबन 300 K9 वज्र आर्टिलरी को एक्वायर करने के लिए। तो ये प्रपोजल इस हफ्ते की डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की मीटिंग में रखा जाएगा, जिसके अप्रूवल के बाद लार्सन टोब्रो को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा जो कि पहले से K9 वज्र को बना रहे हैं। तो K9 वज्र एक्चुअली पार्टनरशिप में है साउथ कोरियन हानवा डिफेंस के, और इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के बाद जो टोटल संख्या है इन आर्टिलरी सिस्टम की हमारी सर्विस में ये 500 को क्रॉस कर जाएगी। तो K9 वज्र को लेकर हम इतना कॉन्फिडेंस इसलिए शोकेस कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें ऑन द गो शूट और स्कूट की कैपेबिलिटी है और लार्जर गन के साथ आती है जो कि 52 कैलिबर की है, जिसकी वजह से आप इनके राउंड्स को 40 किलोमीटर तक की रेंज तक फायर कर सकते हैं। वहीं पर स्पेशल राउंड्स को इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में अगर आप रैमजेट पार्ट आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर हमारे द्वारा पहले ही काम किया जा रहा है, तो ये रेंज एक्सटेंड होकर 70 किलोमीटर तक जा सकती है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा डेडली बन जाते हैं। तो मॉडर्न कॉम्बैट में जहाँ पर ड्रोन्स प्रिसाइजली टारगेट लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रडार्स हैं जो कि बता सकते हैं कि फायर कहाँ से आ रहा है, शूट और स्कूट की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नॉर्मल जो आपकी आर्टिलरीज हैं उस केस में आप ये कर सकते हैं, पर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आजकल ज़्यादा भरोसा जो है ऐसे सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है या फिर माउंटेड गन सिस्टम्स पर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये आर्टिलरी ट्रक पर माउंट होती हैं, जिसको अगेन आप मूव कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ट्रक में नॉर्मल व्हील होते हैं तो डिफ़िकल्ट टेरेन्स में उनको भी डिप्लॉय करने में परेशानी आती है। वहीं पर K9 वज्र में आपको ट्रैक मिल रहा है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट टेरेन में भी आप इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। और ख़ासकर जब चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ था और हमने इनको डिप्लॉय किया था, तो वहाँ पर जब इनके डिप्लॉयमेंट के साथ हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिला था, तब से हम इनकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड हैं और इनके नंबर बढ़ाने की बात करी जा रही है। अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि ये सिस्टम इंडिया में ही L&T द्वारा बनाए जाते हैं और इनकी डिलीवरीज समय से पहले L&T द्वारा करी गई है। ये बात भी हम यहाँ पर ऐड कर दें कि जो जोरावर लाइट टैंक हैं उसको भी L&T के साथ मिलकर ही बनाया जा रहा है। बाकी K9 की बात करें तो इनमें कुछ मॉडिफिकेशन भी किए गए हैं हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड वेदर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और इन मॉडिफिकेशंस के बाद इन्होंने एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो पहला ऑर्डर जो है ये 2017 के राउंड दिया गया था 100 K9 वज्रस का, जो कि 4500 करोड़ का था। उसके बाद 2023 में फिर से ऑर्डर दिया गया 100 गन्स का, जो कि बढ़कर 7600 करोड़ हो गया। तो ये इन्फ्लेशन में फ़र्क पड़ जाता है और बाकी जो सप्लाई चेन में डिफरेंसेस है उसकी वजह से ये ऑर्डर हमें महंगे पड़े। डिफरेंस सिग्निफिकेंट है अगर आप 2017 के कॉस्ट से कंपेयर करें, ऑलमोस्ट 2100 करोड़ का डिफरेंस है। वहीं पर अभी जो ऑर्डर किया जाएगा ये 300 गन्स के लिए हम पे करेंगे 23,000 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगा 2023 के ऑर्डर संख्या के। तो लेट ऑर्डर करना और बड़े स्केल में ना ऑर्डर करने के ये नुकसान होते हैं। खैर अच्छी बात है कि इस बार हम फिर से 100 के ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, सीधे 300 गन्स को ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें पता है रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद ये भी हमें पता है कि बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन का रूम यहाँ पर नहीं है, तो पैकेट्स में ऑर्डर करने का मतलब नहीं है। फाइटर प्लेटफॉर्म के केस में चीज़ें अलग हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट आइट्रेशन आ जाते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से। इन गन्स के साथ ये केस आपको नहीं मिलेगा। बेटर ये है कि अगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही है और सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी ऐड हो रही है तो एक ही साथ बड़े ऑर्डर दे दिए जाएँ, वहाँ पर आप पैसा सेव कर सकते हैं। बाकी K9 की इन जनरल हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 48 से 50 टन क्लास कैटेगरी का आर्टिलरी व्हीकल है और यहाँ पर 3 राउंड्स 15 सेकंड में बस्ट मोड में फायर किए जा सकते हैं। वहीं पर आप 6 से 8 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकते हैं और सस्टेन में आप 2 से 3 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकते हैं। मैक्सिमम रेंज 40 किलोमीटर को क्रॉस कर सकती है
और स्पेशल राउंड के साथ 50 किलोमीटर भी आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो एक व्हीकल 48 राउंड्स को कैरी करता है और यहाँ पर 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। तो पावर टू वेट रेशियो आपको 21.3 हॉर्स पावर पर टन का मिल जाता है। तो ये नंबर कोई गेम चेंजर नहीं है। हाई एल्टीट्यूड में फर्दर परफॉर्मेंस नीचे जाएगी, लेकिन हमें ये चीज़ भी दिमाग में रखनी है कि ये कोई टैंक नहीं है। यहाँ पर आपको टैंक वर्सेस टैंक बैटल में इसको इन्वॉल्व नहीं करना है, साथ में इनको फ्रंट लाइन में भी आपको नहीं रखना है। इनको स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से फायरिंग करनी है और अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करना है, जिसके हिसाब से ये पावर टू वेट रेशियो मोर देन एनफ है। बाकी यहाँ पर जो मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज है ये आपको 360 किलोमीटर के मिल जाती है, करीबन 850 लीटर के फ्यूल टैंक से। बाकी ये बात भी हमको बता दें कि इनको M982 एक्सकैलिबर राउंड से भी टेस्ट किया जा चुका है। ये राउंड्स हमने ऑप सिंदूर में इस्तेमाल किए थे। M777 से इनको यूजुअली हम फायर करते हैं और ये प्रिसाइसली टारगेट पर गिरने में सक्षम है, GPS गाइडेड है। तो आप इनसे भी इन्हें फायर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रिसाइज स्ट्राइकिंग के लिए एक डॉपलर रडार कैलिब्रेशन सिस्टम दिया गया है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो इम्पैक्ट एरर है ये 0.1% से 0.05% तक चला गया है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट बनाता है। बाकी हमने यहाँ पर डोमेस्टिक मॉडिफिकेशन भी किए हैं और हम यहाँ पर साफरान की साइट का इस्तेमाल करते हैं। साथ में सेकेंडरी आर्मामेंट के तौर पर 7.62 मिलीमीटर की एक मशीन गन भी लगा रखी है। तो जब हम यहाँ पर इवेलुएट कर रहे थे इन सिस्टम्स को, तो करीबन 2 साल हमने इनका ट्रायल किया था और सारे ट्रायल इन्होंने उस समय पास किए और इन्होंने बीट किया था 2S19 एमस्टा-S को, जो कि एक रशियन सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर है। तो वहाँ पर कंपैरेटिवली आपको वज़न कम मिलता है, करीबन 42 टन के आसपास की वो गन है, लेकिन एलिवेशन एंगल वहाँ पर मैक्सिमम +68 डिग्रीज जाता है। वहीं पर K9 के केस में +70 डिग्रीज तक एलिवेशन आपको मिल जाता है, जो कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल है। ऑल तो ये डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन 1-2 डिग्री से भी फ़र्क पड़ता है। बाकी मेंटेनेंस टेस्ट में भी ये ज़्यादा बेटर निकल कर सामने आए थे। तो हल्का होने के बावजूद जो एमस्टा-S है वो हमारी रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हो पाया और K9 ने ईजिली इसे 2 साल के टेस्ट पीरियड में बीट किया, जैसे कि हमने मेंशन किया है। तो K9 एक्चुअली अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है और दूसरी कई कंट्रीज इन्हें ऑपरेट करती हैं। तो यहाँ पर इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है R&D द्वारा, जैसा कि हमने बताया, और काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ लोकलाइजेशन हम यहाँ अचीव कर चुके हैं। तो शुरुआत से ही 50% डोमेस्टिक कंटेंट की बात यहाँ पर करी गई थी, जिसमें FCS और कम्युनिकेशन भी शामिल है, पर धीरे धीरे इस परसेंटेज को बढ़ाने की बात करी जा रही है। तो करीबन 14 मेजर इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स यहाँ पर लग रहे हैं, पर मेन जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था इस सिस्टम का वो इसकी चैसी है, साथ में जो ट्रांसमिशन है। तो इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वजह से मोबिलिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है, जो अगेन शूट और स्कूट जैसे ऑपरेशंस के लिए क्रूशल है। और यही रीज़न है कि यहाँ पर हम इनके नंबर्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं। बाकी इनको और ज़्यादा हम लोकलाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।